Hello, dear students. Welcome back to your science class. It's Science with Zainab Hassan. So, today we are going to start chapter 1 of class 10th chemistry, that is chemical reactions and equations. Chemical reactions क्या होता है? Whenever there is a formation of new substance, जब भी क्या होता है, कोई भी एक new substance form होता है, then this is called a chemical reaction. ये first property है chemical reaction की. कोई भी reaction chemical reaction कब होगा? जब वहाँ पे कोई new substance बनेगा. For example, अगर आप एक पेपर को बर्न करते हैं, then the oxygen present in air is used for burning and we are heating this, then CO2 is formed. Carbon is having a different property, oxygen is also having a different property, और जो carbon dioxide बना है, it is a new product formed by the combination of these two. तो यहाँ पे जो new substance बना है, इसी की वजह से इसको हम एक chemical reaction कहते हैं. और अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो केमिकल चेंजेस में आते हैं. इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना. दूध क्या है? बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी. उसी से आप कर्ड बना रहे हो विच इज़ अ न्यू सब्सटेंस, उसको हम क्या कह दिया है? दैट इज़ अ केमिकल चेंज. वहाँ पर वो केमिकल चेंज हुआ है. आप फूड को अपने कुक कर रहे हैं, वहाँ पर केमिकल चेंज है, सर्टेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस देयर, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं वहाँ पे. डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है हमारी बॉडी में, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. तो ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं. उसके अलावा वी हैव सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कुछ और हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि या ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज है? दैट इज़ अ केमिकल चेंज. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं केमिकल रिएक्शन? सो आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर. कभी भी कुछ सब्सटेंसेस आपस में मिक्स कर रहे हैं, अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग, और वहाँ पे कलर चेंज आता है, दैन दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल वी सी द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट इज़ ब्लू इन कलर, एंड वेन एवर वी पुट एन आयरन नेल इन इट, हम उसमें एक आयरन नेल डाल देते हैं क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर from copper sulfate solution and it forms ferrous sulfate which is pale green in color. ferrous sulfate जो है हमारा pale green color का होता है, और जो copper sulfate का aqueous solution था that was blue in color. So we are seeing the change in the color. तो चेंज इन कलर जो हुआ है हमारा, इसी से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. सेकेंड चेंज की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, तो दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में भी कोई चेंज अगर आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. उसको भी हम 100% केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में लाते हैं. तो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ क्विकलाइम, CaO. क्विकलाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्लेक लाइम इज फॉर्म, वहाँ पर स्लेक लाइम बन रहा है, एंड देयर इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ हीट. बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वहाँ पर वो रिलीज़ हो रहा है. तो उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि आपका टेम्परेचर में चेंज आया है. द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म. वहाँ पर उस रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो रहा है? एक टेम्परेचर चेंज आ रहा है. तो इसीलिए आपका क्विक लाइम से जब आपका बनता है स्लेक्ड लाइम, देन दिस इज नोन एज अ chemical reaction because the temperature is changed here. Now we will talk about the third characteristic. Our third characteristic is change in state. Change in state में क्या है? If the same substance is there means the melting of butter अगर आप देख रहे हैं तो वो chemical change नहीं होगा, that will not be a chemical reaction, क्योंकि butter remains butter, सिर्फ उसकी state change हो रही है. But अगर new substance भी बन रहा है और वहाँ पे एक state change आप देख रहे हैं, then this is a chemical reaction. For example, आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर इज़ लिक्विड इन स्टेट, आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यू आर पासिंग करंट थ्रू द वाटर. तब क्या होता है? आपका कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है. तो यहाँ से लिक्विड से आपके गैसेस चेंजेज आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है. देन दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फोर्थ अगर हम देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का इवोल्यूशन हो रहा है मीन्स कभी भी अगर एक गैस रिलीज़ हो रही है किसी रिएक्शन में, तब हम उसको
केमिकल रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ FeSO4, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स अगर आप हीट करते हैं विच आर पेल ग्रीन इन कलर, तो क्या होता है, उनको हीट करते ही आपके पास क्या मिलता है, Fe2O3 विच इज़ फेरिक ऑक्साइड, जो कि आपका किस कलर का होता है, दैट इज़ ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. यहाँ पे कलर चेंज भी हो रहा है, बट इसके साथ साथ आप देखेंगे देयर आर 2 गैसेज आर रिलीज, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन. हम एसिड और मेटल का अगर रिएक्शन देखते हैं तो देर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तो वहाँ पर भी आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फिफ्थ अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की, सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो कि पहले से कहीं रिएक्शन में नहीं था बट रिएक्शन के बाद बनता है. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, वी सी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड अगर हम देखते हैं और उसको हम सोडियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं, देन आफ्टर सम टाइम वी सी दैट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड. सोडियम क्लोराइड एक्वस ही होता है, बट जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट. वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है. पहले सॉल्यूशन कलरलेस से मिल्की होगा एंड आफ्टर सम टाइम द सॉलिड इज सेटल डाउन एट द बॉटम. सो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन. I hope you understood all the characteristics of the chemical reaction. Now we will talk about the types of the chemical reaction. So there are many types of chemical reaction. First of all, we are having a combination reaction. एक रिएक्शन होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंडली वी हैव द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरा जो हमारा रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. उसके बाद हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक आपका ये डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड देन वी हैव द रिडक्स रिएक्शन. ये मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पास आ जाते हैं. इसके अलावा सम ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इन्वॉल्विंग द इवोल्यूशन ऑफ हीट, वो आपके एक्सोथर्मिक में काउंट होते हैं. और क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग प्लेस, सो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है हीट, वहाँ पे इवॉल्व हो रही थी, तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. इसके अलावा जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था जो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास 5 ये रिएक्शंस आ जाते हैं एंड 3 एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, whenever 2 or more substances react to form a single product. अगर हम एक केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं सो वी हैव द 2 साइड्स. एक हमारी हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड एंड एक हमारी हो जाती है राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS. तो जो हमारी LHS है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. एरो के लेफ्ट साइड जितने भी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, जितने भी सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जो हमारा यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज अ प्रोडक्ट. तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ओनली 1 प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड हेयर. मीन्स अगर आप LHS में देखेंगे तो यहाँ कितने भी सब्सटेंसेज हैं, बट हेयर ओनली 1 कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, 1 प्रोडक्ट इज़ फॉर्म. तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, सो यू हैव C+O2 CO2, है ना. कार्बन इज बर्निंग इन एयर टू प्रोड्यूस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इधर एक ही प्रोडक्ट आपका बन रहा है. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज
decomposition reaction. Decomposition reactions are opposite to the combination reaction. Decomposition combination के just opposite होते हैं. क्यों? क्योंकि combination reaction में हम देखते हैं कि एक single product बन रहा है, जबकि decomposition reaction में एक single जो substance होता है that is forming two or more substances. Means यहाँ पे क्या होता है, आपके LHS में एक single substance होगा and that will break down to form two or more substances. एक सिंगल प्रोडक्ट मीन्स वहाँ पर आपका RHS में एक सब्सटेंस था, यहाँ पर हमारा LHS में एक होगा और इससे कुछ सब्सटेंसेस जो हैं आपके ब्रेक. बट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक प्लेस. तो उनके अकॉर्डिंग हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वी हैव thermal decomposition. Thermal decomposition means the decomposition which takes place on heating. अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तब वो ब्रेक हो रहा है तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस. लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो ऑन हीटिंग इट लीव्स बिहाइंड अ येलो रेजिड्यू, जो कि आपकी एक केमिस्ट्री की एक्टिविटी भी है. लेड ऑक्साइड इससे बन रहा है एंड विच इज़ येलो इन कलर. येलो रेजिड्यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड, आपको कहीं भी एग्जाम में दिखता है. सो दैट इज़ लेड ऑक्साइड. उसके साथ साथ ब्राउन फ्यूम्स हमारे इसी रिएक्शन में निकलती हैं. ब्राउन फ्यूम्स अगर आपसे कहीं पूछी जाती हैं तो वो NO2 की हैं. NO2 वी आर हैविंग अ कलरलेस गैस ऑल्सो विच इज़ O2. तो इस रिएक्शन में आप देखते हैं कि हीट करने पर एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल कंपाउंड जो है लेड नाइट्रेट, वो ब्रेक हुआ है 2 और मोर सब्सटेंसेस में. लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका ये ऑक्सीजन. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ thermal decomposition. Now we will talk about the second type of the decomposition reaction. और second type of decomposition reaction क्या है? Photo decomposition. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट और सनलाइट. तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट में सब्सटेंस को रखने पे बनता है, ब्रेक होता है, उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वी हैव द silver chloride AgCl or AgBr, and whenever it is exposed to sunlight then it break down into silver and chlorine gas. यहाँ पर जो आपकी सिल्वर और क्लोरीन है दिस इज़ वाइट इन कलर और यहाँ से द सोल्यूशन टर्न्स ग्रे और डार्क ग्रे. तो इसी रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कहते हैं. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जो होते हैं उसमें यही सेम रिएक्शन आपका जो है दैट इज़ टेकिंग प्लेस. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सो थर्ड इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर एक सब्सटेंस जो है दैट इज़ ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल वी सी वाटर. वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर रिलीज. तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल substance है and on RHS we are having 2 substances. So this is called the electrolytic decomposition reaction. Now we have the third type of the chemical reaction जिसको हम बोलते हैं displacement reaction. Displacement का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है और उसकी प्लेस खुद ले लेता है. डिस्प्लेस, उसको उसकी जगह से हटाना. तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी होगी और रिएक्टिविटी सीरीज़ जिसमें एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें उनको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में प्लेस किया जाता है. एंड वी आर हैविंग पोटेशियम एट द टॉप. आप लोगों को सबको पता है पोटेशियम सबसे ऊपर होता है. एंड वेन एवर वी गो डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज द रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस. तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है. उसके लिए यू हैव टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज. आप देखते हैं कि एक कंपाउंड है एंड देयर इज़ एन एलिमेंट एंड विच इज़ मोर रिएक्टिव. आप देखते हैं अगर वो मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से इस मेटल को अलग करेगा, इसकी प्लेस लेगा, अपना कंपाउंड बनाएगा
and that element is removed from its salt. तो ये रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, उसमें हमने आयरन नील डाली. आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट टेक्स प्लेस ऑफ कॉपर और ये अपना सॉल्ट बना देता है FeSO4 एंड वी हैव कॉपर लेफ्ट बिहाइंड. यहाँ पर FeSO4 बन गया. तो ये रिएक्शन क्या कहलाई आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी हैव द 4 टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस ऑफ 2 कंपाउंड्स गेट एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. कंपाउंड्स हम 2 लेंगे यहाँ पर और उन दोनों कंपाउंड्स के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे. आयंस क्या होते हैं? जो कंपाउंड हमारा बनता है कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन होता है. लेफ्ट हैंड साइड जो उसकी होती है दैट इज़ कैटायन और पॉजिटिव चार्ज. राइट हैंड जो होता है आपका दैट इज़ एनायन और नेगेटिवली चार्ज. सेम इसके साथ होगा. तो इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ. देन वी हैव AD एंड CB. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका बेरियम क्लोराइड, बट ये एक्वा सोल्यूशंस होने चाहिए. देन ओनली द आयंस गेट एक्सचेंज, क्योंकि आपको पता है एक्वा सोल्यूशन में ही आयंस रिलीज होते हैं. वी हैव सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, उसको हम लेते हैं. ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. सो हेयर द आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज. तो हमारे पास बनता है बेरियम सल्फेट which is a white precipitate and we have NaCl which is aqueous in nature. तो हमारा ये जो precipitate बना है इसी के अकॉर्डिंग ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको हम precipitation रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक insoluble substance जो है वो बना है. So these are the 4 types of the chemical reaction. Now we have the fifth one. Fifth हमारा जो रिएक्शन आता है that is redox reaction. और redox reaction क्या होता है? It is made up of 2 वर्ड्स. रेडॉक्स हमने 2 वर्ड्स से बना है. रेड इज़ फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स हैव्स बीन टेकन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन. तो ये 2 प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी सब्सटेंस में अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन. अगर आपके रिएक्शन में कहीं भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है तब तो हम ऑक्सीजन को देखते हैं और ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हुई है तो रिडक्शन. बट अगर आपकी पूरी इक्वेशन में कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है देन वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन. और हम हाइड्रोजन देखते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ पर आप देखें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, वो रिएक्शन आपका रिडक्शन है. और जहाँ पर देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. CuO प्लस H2. हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो हाइड्रोजन कॉपर की प्लेस ले लेगा. इट विल फॉर्म H2O प्लस Cu. इस रिएक्शन में आप देखते हैं कि CuO से तो बना Cu और H2 से बना H2O. हेयर ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई और वाटर बन गया. CuO से ऑक्सीजन रिमूव हुई और ये Cu बन गया. सो दिस इज़ रिडक्शन और उससे पहले आपका होता है ऑक्सीडेशन. सो दिस इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन. अब इसमें हम लोगों को 4 चीज़ें फाइंड करनी है. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो लेट्स सी. सो कभी भी आपको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालने को आए तो हम LHS से ही फाइंड करते हैं. LHS में जहाँ आप देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा और जहाँ पर आपका ऑक्सीजन नहीं है वो होगा ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? H2. सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है? CuO, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकली है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ी है. एंड एजेंट्स क्या होंगे इसके ऑपोजिट. जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ था वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ था वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन. सो हेयर यू हैव टू फाइंड लाइक दिस. ठीक है. अब
अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है इक्वेशन में, यहाँ तो हमारे पास हाइड्रोजन भी था ऑक्सीजन भी था, तो हमने ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। बट अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, फॉर एग्जांपल वी सी द रिएक्शन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसमें क्लोरीन गैस इज एडेड, सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी, इट विल फॉर्म HCl + Br2। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है HBr से और Br2 बना रही है, और Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और यहाँ HCl बना रही है। तो हम देखते हैं कि जहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इसके अकॉर्डिंग हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, जिसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है। अगेन हम LHS में देखेंगे, सिर्फ जहाँ हाइड्रोजन लगी है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड, जहाँ हाइड्रोजन नहीं है वो होता है रिड्यूस। एजेंट उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ था वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिड्यूस हुआ था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। सो आपके 4-5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो जाते हैं। अगर आप अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दीज आर द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें भी हीट रिलीज्ड हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप क्विकलाइम देखें, क्विकलाइम में आप वाटर मिलाते हैं तो यू सी कि आपका स्लेग लाइम बनता है, और स्लेग लाइम के साथ साथ देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका हीट जो होती है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो हम जो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CaO बन रहा है, CO2 इज रिलीज, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हीट इज़ यूज्ड है या एब्जॉर्ब्ड है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आई हैव टोल्ड यू। अब इसके बाद आ जाती हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तब हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक केमिकल रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तब वो केमिकल इक्वेशन है। बट केमिकल रिएक्शन भी 3 टाइप्स की हैं। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, नेम ऑफ द सब्सटेंसेस आर रिटन, हम सिर्फ नाम को लिख लेते हैं सिंबॉलिक प्लस और एरो की फॉर्म में। नाइट्रोजन गैस, तो उसको हम लिखेंगे नाइट्रोजन, प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, हम लिखेंगे हाइड्रोजन। उसके बाद टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए तो हम लिखते हैं अमोनिया। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इन विच द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर रिटन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जहाँ नाम लिखे होंगे वो हमारा कहलाया जाता है वर्ड इक्वेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होगी, इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स पर अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तब हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको लिखें अगर, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, N, बट क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो हम इसको N2 लिखेंगे, मॉलिकुलर फॉर्म में वो लिखी जाएगी। हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस H2, और अमोनिया क्या होता है, NH3। आप इस इक्वेशन में देखते हैं कि RHS और LHS दोनों में एटम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 है, तो द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल। नाउ वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। हम इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम क्या इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब हमें मास सेम करना है तो नंबर इक्वल करने पड़ेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं
देन वी नीड टू बैलेंस इट. अब हमें इसको बैलेंस करना होगा, तो थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स विल बी इक्वल. उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन LHS में हमारा 2 है, इधर 1 है, तो वी विल मल्टीप्लाई होल बाय 2. इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन बिकम्स 2, बट हाइड्रोजन हमारा 2 3 6 हो जाता है, एंड हेयर वी आर हैविंग 2. हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ आवर इक्वेशन इज़ फुल्ली बैलेंस, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन 3 2 6 है, यहाँ भी 2 3 6 है. सो दिस इज़ अबाउट द केमिकल इक्वेशंस. तो आप केमिकल इक्वेशंस की NCERT में लॉट्स ऑफ इक्वेशंस आर गिवन, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. एंड आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर. इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करिए फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, that also I will cover from the same chapter. Till then, have a nice day.